कराची में खुले गटर ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। बल्दिया मवाजकोट की 4 साल उम्र बलोच घर से चीज लेने निकली। 1 घंटे तक घर वाले पूरे इलाके में ढूंढते रहे। लाश खुले गटर से मिली। बच्ची की लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। मां का रो रो कर बुरा हाल है। कहती है मैं अपनी बच्ची कहां से लाऊं। अहले इलाका कहते हैं बल्दिया में ये पहला वाकया नहीं, इससे पहले भी कई बच्चे गटर में गिर चुके। माओं की गोदें उजड़ गईं, लेकिन इंतजामिया टस से मस नहीं हुई। इस वक्त भी 100 से ज्यादा गटर के ढक्कन गायब हैं। यूसी चेयरमैन का कहना है 1000 ढक्कनों की जरूरत है। मेयर कराची कहते हैं खुद आकर 15 ढक्कन ले जाओ। कराची में खुले गटर मौत के कुएं बन गए। 14 अगस्त को डिप्टी मेयर की यूसी में 5 साल का अनुमान। गटर में गिरकर जाँ बहक हुआ। सलमान अब्दुल्ला ने पूरे कराची में गटर के ढक्कन लगाने का वादा किया, लेकिन पूरा ना हुआ। मेयर कराची मुर्तजा वहाब गटर के ढक्कन के साथ फोटो शूट कराते और शहरियों को नसीहतें करते दिखाई दिए। इसी दौरान एक और मां की गोद उजड़ गई। दावे, यकीन दहानियां सब धरी रह गईं। शहर कायद में जगह जगह खुले मैनहोल इंतजामी कारकर्दगी का पोल खोल रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1242 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 46,000 की नफसियाती हद से नीचे आ गया। 45,000 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर रुपए के मुकाबले में तगड़ा ₹1.35 महंगा होकर 305 रुपए 80 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 322 रुपए पर फरोख्त करने का दावा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत मुल्की मईशत से मुतल्लिक जायजा इजलास। डॉलर की बढ़ती कीमत के तनाजुर में फॉरेन एक्सचेंज के गैर कानूनी कारोबार की रोकथाम पर मुशावरत। ताजिर बरादरी के नुमाइंदों ने वज़ीर-ए-आज़म को मुआशी बहाली के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। तो जो मौजूदा सेटअप आया है, इस सेटअप ने डिलीवर अच्छा कर लिया, तो कौम को कोई गरज नहीं है इलेक्शन। मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल नहीं ठीक होगी तो आप कहां से इलेक्शन करा लेंगे। फरवरी से तो आगे चला। इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता, उसे भी नहीं पता, क्योंकि एक आपने रिवायत कायम कर दी ना। जो आप आयन लिए फिरते हैं, किधर गया वो आयन जब सूबाई असम्बलियों के आपने नहीं कराया इलेक्शन। मौजूदा सेटअप ने डिलीवर किया तो आवाम को इलेक्शन से गर्ज नहीं। फिलहाल इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता इंतखाबात कब होंगे। इलेक्शन फरवरी से आगे ही जाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं साबिक वजीर आजम के दौरा रूस को कमर जावेद बाजवा की ताईद हासिल थी। चेयरमैन पीटीआई को मामलात बेहतर करने के बड़े मौके मिले, लेकिन उन पर एतबार कौन करे। पीटीआई दौरे हुकूमत में हमारे आलमी दुनिया से ताल्लुकात बहुत खराब हुए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात 14 मई को कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, जब भी आइन की खिलाफ वर्जी होगी तो अदालत मुदाखलत करेगी। किसी इदारे को इख्तियार नहीं कि आइन पर असरअंदाज हो। आपके पास इलेक्शन का महज इख्तियार नहीं, ये आपकी आइनी जिम्मेदारी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आइन किसी की जागीर नहीं, आइन की तशरीह हम करेंगे, इलेक्शन कमीशन नहीं। सवाल किया, क्या आप 90 दिन से आगे जा सकते हैं? वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन बोले, फिर तो मामला ही खत्म हो गया। आज जो फैसला किया है उसमें बड़ा वाज़ेह कर दिया है, इलेक्शंस 90 दिन से आगे नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी कोई इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शंस को 90 दिन से आगे डिले करे। अब चीजें क्लियर हो गई कि इलेक्शन 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाबात का ऐलान कर देगा। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं अब अगर ताखीर हुई तो तौहीन अदालत होगी। फवाद चौधरी का कहना है वैसे तो आइन कहीं पीछे ही रह गया है, लेकिन आज के फैसले के बाद पंजाब में हल्का बंदियां नहीं हो सकती। हल्का बंदियों का अमल पंजाब की हद तक रोकना पड़ेगा।
माहिर कानून हामिद खान का भी 90 दिन में इंतखाबात का मुतालबा, बोले किसी को अदालती फैसलों का मजाक उड़ाने की इजाजत नहीं देंगे। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ अंजुमनी ताजरान की हड़ताल, शहर शहर दुकानें बंद, तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल, जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे, मुजाहरीन का बिजली और गैस के बिलों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। केपी बार काउंसिल की जानिब से अदालतों का बाइकॉट, मुल्तान, बिहाड़ी, सादकाबाद, खानपुर, रहीम यार खान, फोर्ट अब्बास, अलीपुर में मुजाहरे, मुजफ्फराबाद में मुकम्मल पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल। बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए प्लान तहरीरी तौर पर IMF के हवाले। 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए रिलीफ का मंसूबा, बुनियादी तारिफ में 7 रुपए का इजाफा वापस लेकर मरहलावार करने पर गौर की तजवीज। जराये के मुताबिक बिलों में 250 अरब रुपए का रिलीफ दिया जा सकता है। हुकूमत ने बिजली की चोरी रोककर 250 अरब जमा करने का मंसूबा बनाया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI को बेटों से फोन पर बात करने की इजाजत दी थी। चेयरमैन PTI ने कासिम और सुलेमान से टेलीफोन कॉल या व्हाट्सएप पर बात करने की इजाजत तलब की थी। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल को हिदायत जारी कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख अदालत से रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार। पुलिस ने हलीम आदिल शेख को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर से गिरफ्तार किया। हलीम आदिल शेख को गुज़श्ता रोज सिंध हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। ARY लगोना DHA गुजरावाला का संगे बुनियाद रखने की पुरवकार तकरीब। कोर कमांडर गुजरावाला लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर तकरीब के मेहमान खुसूसी। सदर CEO ARY सलमान इकबाल और प्रोजेक्ट डायरेक्टर DHA गुजरावाला ब्रिगेडियर मोहम्मद असलम खान न्याजी भी शरीक। सनतकारों, सरमायाकारों, DHA अफसरान, ताजरों और ब्रोकर्स की बड़ी तादाद में शिरकत। हमारे पास रियली इसमें कोई शक नहीं, इतना है कि अल्लाह ताला का ये फजल है हमारे मुल्क के ऊपर, खासकर पाकिस्तान के ऊपर। बड़ा ह्यूज एक अमाउंट भी आ सकता है, दूसरे ममालिक को कर्जा दे सकते हैं, इतना हमारे पास। कुदरती मादनियात हमारे मुल्क में हैं तो हम क्यों ना निकालें। जब भारत ये काम कर सकता है तो हम क्यों ना करें। सिंध की मादनियात और मादनी तरक्की के निगरान वजीर खुदा बख्श मरी की हैदराबाद में गुफ्तगू। निगरान सूबाई वजीर ने कहा, कारौंझर की असल तस्वीर लोगों को दिखाने की जरूरत है। घर का दौरा करूंगा जिसमें मीडिया को साथ लेकर जाऊंगा। हम चोर होते तो ये काम खामोशी से कर लेते। सिंध में मादनियात के इतने ज़खायर हैं कि हम दूसरे मुल्कों को कर्ज दे सकते हैं। किला अब्दुल्ला में मंशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जिरगा। सिविल और अस्करी हुकाम और कबायली अमायदीन की शिरकत। शुरा ने बॉर्डर मैनेजमेंट और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों पर पाक फौज और FC बलूचिस्तान के किरदार को सराहा। कबायली अमायदीन ने पाक फौज और FC बलूचिस्तान को इंसदाद मंशियात के लिए मजीद इकदाम पर हिमायत का यकीन दिलाया। एशिया कप के दूसरे मैच में बंगाल टाइगर्स बड़ा स्कोर करने में नाकाम। श्रीलंका ने 164 रन पर पूरी टीम पर विलन भेज दी। नजमुल हसन शांटो के 89 रन और कोई बल्लेबाज लंकन बॉलर्स के खिलाफ जमकर न खेल सका। एशिया कप में पाक भारत मुकाबला 2 दिन बाद कौमी टीम रवायती हरीफ से टकराने श्रीलंका पहुंच गई। हफ्ते को जोर का जोड़ पड़ेगा। इफ्तिखार अहमद कहते हैं, भारत के खिलाफ मैच में पूरी जान लगा देंगे, कौम को अच्छा नतीजा देंगे। नेपाल के खिलाफ बड़ी फतह से टीम का एतमाद बढ़ा है। विराट कोहली से अपनी तारीफ सुनकर फख्र महसूस हुआ। कौमी कप्तान बाबर आजम ने कोहली की जानिब से तारीफ का जवाब दे दिया। कहा, ऐसी बातों से एतमाद मिलता है। 2019 के वर्ल्ड कप में कोहली से मिला था, उनके मशवरों से बहुत फायदा हुआ। अजीम बल्लेबाज विराट कोहली बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट का नंबर 1 खिलाड़ी करार दे चुके हैं।
पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान को आप अलग नहीं कर सकते हैं। इस खित्ते में बैठ के अपना एक ब्लॉक हमें बहुत ज़रूरी बनाना है। पीसीबी भी अच्छी तरीके से उसको हैंडल नहीं कर पाती है। इसमें सबसे ज़्यादा फाइट पीसीबी को करनी चाहिए थी। स्ट्रांगली जैसे हाइब्रिड मॉडल पे कन्विंस किया, इस चीज़ पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। चैंपियन कप्तान यूनुस खान ने एशिया कप के जर्सी पर मेजबान मुल्क का नाम ना होना पीसीबी की नाअहली करार दे दिया। एशिया कप पर एआईवी न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में कहा, पाकिस्तान दूसरे मुल्कों के साथ अपना ब्लॉक बनाए। कामरान अकमल बोले, पीसीबी मामले पर फाइट करता, समझौता नहीं। पाक जनूबी अफ्रीका विमेंस T20 सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई पाकिस्तानी और अफ्रीकी कप्तान चमचमाती ट्रॉफी लेकर कराची के साहिल पहुंच गए। मोटर कार चलाकर साहिल का चक्कर भी लगाया। 3 मैच की सीरीज का पहला मार्का कल नेशनल स्टेडियम में होगा। बहरा अरब में पाक बहरिया और बरतानवी रॉयल नेवी की मुश्तरका बहरी मश्क व्हाइट स्टार का इनेकाद। तर्जुमान पाक बहरिया ने कहा, बहरी मश्कें इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के अज़्म की मज़हर हैं। दौरान मश्क मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशंस का मुजाहरा किया गया। बरतानवी रॉयल नेवी के डिप्टी कमांडर ने पाक बहरिया के आला अफसरान से मुलाकात की। गुलशन इकबाल कराची में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से जख्मी शख्स चल बसा। 3 रोज गुजर गए। राहगीरों को रौंद कर फरार होने वाली गाड़ी और ड्राइवर का सुराग न मिल सका। निगरान वजीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का नोटिस। एसएसपी शर्की से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को इक़दामात की हिदायत। आंख की बिनाई नहीं जाती, इसमें सिर्फ रेड होती है, चुभन होती है, लाल होती है। और कोशिश करें कि अपने सैनिटाइजर अपने पास रखें। जिसको भी आप हाथ मिला रहे हैं, हाथ सैनिटाइज करें। ओवर क्राउडिंग से अवॉइडिंग करें। और जिस बच्चे को है तो उसको 2-3 दिन घर पे रखें ताकि और बच्चों को ना हो जाए। आशोब चश्म की वबा तेजी से फैलने लगी। कराची के अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतार। माहिरीन का कहना है, मुतासर अफराद अपने ज़ेर इस्तेमाल अशिया को आशोब चश्म का दौरानिया 10 से 14 दिन पर मुहित होता है। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। सैफर वसीम शहीद बेबाक, नडर और वतन पर मर मिटने का अज़्म रखने वाले जाबाज मुजाहिद थे। 12 अगस्त 2017 को क्वेटा में दहशतगर्दों के हमले में शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। शहीद के अहले खाना का कहना है, फौजी जवानों की इज्जत करें, उनकी बदौलत कौम चैन की नींद सोती है। यूरोपीय पार्लियामान के मेंबरान का सदर और नायब सदर यूरोपीय कमीशन को कश्मीर के मामले पर खत। मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इज़हार तशवीश। लिखा, G20 ममालिक के श्रीनगर में इजलास का वाहिद मकसद मकबूजा कश्मीर में हालात के नॉर्मल होने का तासुर देना था। जोहानिसबर्ग में बेघर अफराद की पनाहगाह में आग लग गई। 5 मंजिला इमारत जलकर राख, 70 अफराद हलाक, 50 जख्मी हो गए। आतिश ज़दगी की वजूहात का तयन किया जा रहा है। दोबारा सदर बन गया तो सियासी मुखालफिन को जेलों में बंद कर दूंगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। बोले, मुखालफिन जो कर रहे हैं उनके साथ वैसा ही करने के सिवा कोई चारा नहीं है। ट्रंप रिपब्लिकन सदारती नामजदगी हासिल करने की दौड़ में सबसे आगे हैं। दिलों की मलका लेडी डियाना को दुनिया से गुजरे 26 बरस बीत गए। मर्दा आज तक बरतानवी शहजादी की शख्सियत के सहर में मुब्तला। आनजहानी शहजादी शौकत खानम अस्पताल की फंड रेजिंग के लिए 1996 में पाकिस्तान आई थी।